नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में 500 पंडालों में विराजेंगी मां दुर्गा। गरबा होगा लेकिन खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक इवेंट नहीं हो सकेंगे। आनंद समेत 8 को जेल या जमानत पर फैसला। आज इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाला एक विदेशी पकड़ा गया। पाकिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप। बुलिस्तान में इमारतें गिरने से एक महिला और 6 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत। बिन बारिश तालाब बनी भोपाल की सड़कें। सरधम कॉलोनी की कई सड़कें पानी में डूबी। ओवरफ्लो हो गई है टंकी। श्रीनगर में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की। प्रिंसिपल और एक टीचर की मौत। 5 दिनों में 7वीं बार घात लगाकर हमला। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के 20 साल पूरे होने पर दी बधाई। ऑक्सीजन पूर्ति का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, वह पूरा हुआ है। वे वर्चुअल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस से खंडवा के उम्मीदवार को लेकर बोले मिश्रा। अरुण यादव ने कहा था कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। कमलनाथ ने 72 वर्षीय व्यक्ति को टिकट दिया है। नहीं, हमने गाइडलाइन उसकी गृह विभाग ने जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं। ढोल और डीजे बजेंगे। इसी तरह से जो विसर्जन का कार्यक्रम था उसकी भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विसर्जन का कार्यक्रम गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की तरह रहेगा। माता के विसर्जन का कार्यक्रम भी, रावण दहन के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं और रावण दहन का कार्यक्रम भी जो बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश के स्तर का या जहां वहां अनुमति के साथ होगा, बाकी कॉलोनियों में, बस्तियों में वो कार्यक्रम रावण दहन के हो सकेंगे। जनता से मेरी अपील भी है कि वो कोरोना की चिंता करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने धार्मिक आयोजनों को करें। कॉलोनियों में, सोसाइटियों में गरबा का उत्सव भी हो सकता है। जबलपुर जिला प्रशासन की माफिया दमन दल की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस और नगर निगम के साथ मिलकर महाराजपुर में करीब 11 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करवाई। सरकारी जमीन पर मोहम्मद यूसुफ ने सिर्फ कब्जा कर रखा था, जबकि वहां पर मकान भी तान दिया था। ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। जबलपुर पुलिस ने एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद उसके पिता को अपने ही बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। छात्रा के प्रेमी के खिलाफ भी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीते 4 अक्टूबर को हनुमानताल थाना अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग छात्रा बेहद संदेह परिस्थितियों में घर में मृत पाई गई थी। घर में आपसी लड़ाई शुरू होती है और लड़की का पिता उस लड़के के घर में गाली गलौज करने जाता है। गाली गलौज करने के बाद जब उसे पता चलता है कि लड़की ने खुद लड़के को बुलाया था, तो ये आवेश में आकर वापस घर आता है और दरवाज़ा अंदर से लगाता है। दरवाज़ा अंदर से लगाने के बाद लड़की का गला घोट देता है और उसमें फिर एक चुन्नी बांध देता है और इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से खुलासा होता है कि इसका गला दबाया गया है। तो घटना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता बबलू और विकास चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया और उसको न्यायालय पेश किया। क्या प्रेम संबंध से नाराज था? प्रेम संबंध से नाराज था और वो उसके पिता की अपनी पत्नी और बेटी से ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। वो बार बार उनके साथ मारपीट भी करता था और गाली गलौज करता था। इस कारण उनकी पत्नी और बच्ची कई बार घर छोड़ के भी जा चुके हैं। भोपाल जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने महंगाई का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना, कांग्रेस नेता आसिफ जकी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रसोई गैस के दाम कल फिर एक बार 15 रुपए बढ़ गए। रसोई गैस के दाम महीने में 2 बार बढ़ते हैं, हर 15 तारीख को और 30 तारीख को। डीजल और पेट्रोल सुबह 6 बजे के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है और पेट्रोल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है। देश में जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती है। आम जनता, गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हो गया है। डीजल और पेट्रोल, डीजल 100 रुपए के पार
पेट्रोल 111 के पार और रसोई गैस के दाम 900 रुपये कुछ पैसे हो गया है, रुपये हो गया है। देखिए आप लोग रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं। 5 बार इस महीने में लगभग जो है दाम बढ़ चुके हैं। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन ये नींद में सोई हुई मोदी और शिवराज सरकार सुनने को तैयार नहीं है। औरतों का बजट बिगड़ चुका है। फल सब्जी आटा दाल शक्कर चावल सब जो है इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। गरीब बस्तियों में जाइए, रोज 1-2 आत्महत्याएं हो रही हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल निर्माणाधीन भवन में लगी आग, 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। हमीदिया अस्पताल में नवनिर्मित भवन का निर्माण किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 19 जिलों में आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख का वितरण किया गया। भोपाल जिले के हितग्राहियों को पट्टे का वितरण बेरसिया तहसील में बुधवार को हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि भोपाल सांसद जमीन के पट्टों के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित पत्र वितरित किए गए। समस्त उपस्थित मातृशक्ति, हमारे किसान भाई बहनों और अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हमारे समस्त बंधु बांधव, आपने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी होगी कि देते ही जा रही और देते ही जा रही है। परंतु उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोध करते जाते हैं इन चीजों का। भाजपा सरकार से ज्यादा अच्छा किसानों के लिए कभी 65 वर्षों ने कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि हमारे किसान मजबूत होते। प्रदेश में एक और तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माफिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ सदस्य व जनप्रतिनिधि विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव पर षड्यंत्र पूर्वक एक पेट्रोल पंप को हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। भोपाल निवासी अनुरुद्ध प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव पर षड्यंत्र रचकर प्रशासनिक प्रताड़ना द्वारा उनका पेट्रोल पंप व्यवसाय हड़पने की नीयत से पलायन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। देखिए, मेरा वहाँ पे शाहगंज में मैंने ज़मीन ली और ज़मीन पे मैंने पूरे अपने दस्तावेज और सभी नियमानुसार कार्रवाई करके वहाँ पे अपना पंप चलाया। 12 साल शांतिपूर्ण मैंने अपना बिजनेस किया है, व्यापार करता आ रहा हूँ, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अब चूँकि उनकी नज़र मेरे पंप पे पड़ गई है, उनका ये गांव में चलन है कि जिस चीज़ पे उनकी नज़र पड़ जाती है वो उसको विवादित कर देते हैं और ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि शासन प्रशासन सब उनके हाथ में रहते हैं। वो पटवारी को मना कर देते हैं कि जाके ज़मीन नहीं नापनी है तो वो नहीं नापते हैं। अब आदमी की जब ज़मीन नहीं नपती है, सीमांकन नहीं होता है, तो आदमी की संपत्ति की कीमत कम हो जाती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लोन से लेता है, सबके पास ऐसा पैसा बरस नहीं रहा है। आदमी जब देखता है कि यार ये चीज़ से काम नहीं बन पा रहा है, चलो इसको निकाल देते हैं, वो अपने ही किसी आदमी से उसको खरीद लेते हैं। सारी संपत्ति उन्होंने इसी तरह से बनाई है।